इलेक्शन कार्ड जो है तो बांटने की मुहिम चालू है। और भी ऐसे जो है तो कार्यकर्ता सब मेहनत कर रहे हैं साहब के लिए। किसके नाम करेक्शन करना है, किसका इलेक्शन बनाना है, किसका राशन कार्ड बनाना है, सामाजिक काम जो है तो हमारे जो है तो वार्ड के अध्यक्ष साबिर पटेल साहब जो है तो बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और जलील साहब उनको हेल्प करते रहते हैं। यहाँ पे जो है तो विकास का काम भी बहुत हुआ है। जलील साहब की नीति से रोडा बनी हुई है। तकरीबन चौराहे पे जलील साहब का बोर्ड लगा हुआ है ओपनिंग का। 25 साल में जो काम नहीं हुआ, 25 साल में जो काम नहीं हुआ अबरार कॉलोनी और पूरे वार्ड के अंदर 115 में वो काम खासदार साहब ने करके बताए। शहर सरपंच के खासदार साहब के हमारे जो है तो साबिर पटेल साहब ने जा जाके काम लेके आए और उसको कामयाबी मिली। और आगे चाहे तो अल्लाह चाहे तो खासदार फिर से बनेंगे, फिर कामयाबी मिलेगी जल्दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं वार्ड करना 115 का वार्ड अध्यक्ष साबिर पटेल। और यहाँ पर हमारे एक पर्चा अपना ऑफिस है। ऑफिस के ऊपर हमारे तकरीबन महल्ले के जिम्मेदार, हमारे सोशल वर्कर मुनीर भाई, हमारे कलीम भाई, हमारे पुप्पा, हमारे राजू भाई, जितने भी हमारे महल्ले के बड़े बूढ़े जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार यहाँ पर आज आए, ऑफिस के ऊपर आए। और वो उनमें एक तड़प है कि अपने को इम्तियाज जलील साहब को फिर से चुन के लाना है। जो इम्तियाज जलील साहब ने 5 साल में 2019 में जब साहब चुन के आए तो साहब ने जो 25-30 साल की जो यहाँ पर की राजनीति थी हिंदू मुसलमान की, जो एक जातिवाद की राजनीति यहाँ पर करते थे औरंगाबाद के अंदर, तो वो जातिवाद की राजनीति को इम्तियाज जलील साहब ने खत्म कर दिए। इम्तियाज जलील साहब ने खाली बस विकास और लोगों के जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे लोगों के बड़े बड़े मुद्दे जो बनते हैं लोगों के, जो औरंगाबाद के बड़े बड़े इशू थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो 25 साल में एक बार भी खासदार ने नहीं बोला, वो हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उनको एक अवार्ड मिला पूरे 5 साल का वहां पर सवाल पूछने का। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को दोनों को एक अवार्ड दिया गया कि सबसे ज्यादा पूरे ऑल इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर मुद्दे उठाए तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और खासदार इम्तियाज जलील साहब ने। तो ये काबिलियत को देखते हुए पूरे औरंगाबाद की आवाम, वो हर जात का आदमी, हर जात, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जितने भी जात यहाँ पर रहती है, सभी जात के लोग एक हंसी खुशी से आज एक हंसी खुशी का माहौल बना हुआ है। और सब इम्तियाज जलील साहब की सबकी नजर इम्तियाज जलील साहब के ऊपर है, क्योंकि उनको मालूम है ये आदमी जो ये नेता है, ये नेता नहीं है, ये लोगों के काम के लिए वहां पर जाके आवाज उठाता है। और एक काबिलियत, एक पढ़ा लिखा इंसान है, हर फील्ड का आदमी, हर मतलब जो फील्ड के अंदर काम करने वाला आदमी यही बोल रहा है कि हमको इम्तियाज जलील साहब को फिर से चुन के लाना है। और इंशाल्लाह बड़ी तादाद से बड़े पूरे औरंगाबाद के अंदर तकरीबन पूरे 1-2 लाख के लीडर साहब चुन के आएंगे। और पूरे इंशाल्लाह उनके लिए पूरे समाज के लोग आज पूरे घर घर जाके मेहनत कर रहे हैं। साहब ने आदर्श घोटाले के ऊपर जो काम किए, आदर्श के लोगों को जो जिसके पूरी जिंदगी की कमाई की, उनकी जो आदर्श घोटाले के अंदर बैंक के अंदर पैसे थे, वो पूरे यहाँ पर पूरे 5 मंत्री होने के बावजूद पूरे 5 मंत्री जो लोगों ने मंत्रियों को वोट दिए थे, उन्होंने उनका कोई सहारा नहीं बने। उनको उनके ऑफिस में जाके उनको वो लोगों को उन्होंने कोई पूछा नहीं हाल नहीं था। हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उनको अपना एक सहारा दिया और उनकी ऐसी लीड की कि पूरे इंडिया के अंदर वो आदर्श घोटाले की कोने कोने में बात पहुंची। और उनको एक उनको आशा उनकी उम्मीद जगी कि यही आदमी है जो हमारे पैसे दिलाएगा। और आज वो लोग धूप देख रहे हैं, छाव देख रहे हैं, पन्नी के अंदर पानी की बॉटल उनका घर का डब्बा लेके आज वो घर घर जाके टांडा जाके 50-50 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर गांव चल रहे हैं। खाली हिंदू समाज के लोग चल रहे हैं और इम्तियाज जलील लोगों को जाके बोल रहे हैं कि इम्तियाज जलील को वोट दो, इम्तियाज जलील को वोट दो। एक ही आदमी है जो अपने औरंगाबाद का विकास कर सकता है। तो मैं हमारे सभी यहाँ पर जो लोग आए और सभी हमारे पूरे वार्ड के अंदर इंशाल्लाह 115 के अंदर 115 जितना भी वार्ड है इंशाल्लाह यहाँ पर 100% वोटिंग कराएंगे। ये हमारे जिम्मेदार यहाँ पर आए महल्ले के हमारे तकरीबन, और इंशाल्लाह इससे अच्छा काम होगा। और इंशाल्लाह पूरी औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील साहब के साथ में है। 1% 2% मुसलमान नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंशाल्लाह पूरे 100% मुसलमान इम्तियाज जलील साहब के साथ में है और पूरे औरंगाबाद की सभी जातिवाद के लोग इम्तियाज जलील साहब को वोट करने वाले हैं। और इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब 1 से 1.5 लाख की लीड से चुन के आने वाले हैं। तो मैं यही हमारे सभी जिम्मेदारों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और उन्होंने आके इंशाल्लाह अभी 10-12 दिन है, इंशाल्लाह बड़ी उन्होंने
खुशी से बोल रहे हैं कि हमको बोलो क्या क्या जो भी हमको जरूरत गिरी हमको बोलो, हम खड़े रहेंगे, प्रचार करेंगे साहब के लिए। हम धूप देखेंगे नहीं और छाव देखेंगे नहीं, इंशाल्लाह काम करेंगे। तो ये सभी यहाँ पर लोग इंशाल्लाह अच्छे से मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह वो लोग भी चाहते हैं कि इम्तियाज अली साहब फिर से चुन के आए और औरंगाबाद का जो डेवलपमेंट बचा है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इतना डेवलपमेंट होगा कि 25 साल यहाँ पर कोई जातिवाद का कोई ऐसा कोई खासदार चुन के जाएंगे इंशाल्लाह। 25 साल इम्तियाज साहब चुन के आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो मैं अपने 2 अल्फाज बोल के खत्म करता हूँ और सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और इम्तियाज अली साहब के लिए फिर से वो एक अच्छे से और सब हर गांव जाएंगे, सबके रिश्तेदारों को जाकर वो प्रचार करेंगे और लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह साहब 100% चुन के आएंगे इंशाल्लाह। मैं शेख मुनीर, सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड नंबर 115, अबरार कॉलोनी, भीड़ बाईपास। और हमारे जो है तो वार्ड अध्यक्ष MIM के साबिर पटेल साहब, युवा अध्यक्ष MIM के युवा जिला अध्यक्ष अनीस पटेल साहब और हमारे जो है तो मोहल्ले के बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं। क्या कहेंगे लोकसभा के इलेक्शन को? हम जो है तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए ये बोलना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने, पूरे मोहल्ले वालों ने, पूरे वार्ड वालों ने मशवरा करे हुए हैं कि हमने जो है तो पहले आमदार के लिए जो है तो 5 साल जो है तो जलील साहब को चुना के लाए, फिर 5 साल जो है तो खासदार के लिए चुना के लाए, और अब भी जो है तो हम जो है तो पतंग को उड़ मार के फिर खासदार जलील साहब को चुना के लाएंगे। उसका मकसद ये है कि खासदार साहब पढ़े लिखे काबिल आदमी है और उनके ऊपर उनके वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद जो बैरिस्टर बने डॉक्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर, अब इससे काबिल और क्या होना। हमको हमारे जो है तो पढ़े लिखे जो समझ में आ रहे हैं, खासदार जलील साहब उन्होंने कोई जातिवादी नहीं करे, कोई जातिवादी भाषण नहीं दिए। आज रिकॉर्ड है 144 बार संसद में बहस करे पहले खासदार साहब है। ये नालियों के ड्रेनेज के ये मसले जो है ये किरकुड़ है, ये माजी नगर सेवक का काम है, नगर सेवक का काम है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका काम है। कि खासदार जो है तो ऊपर लेवल पे, जैसा यहाँ फैक्ट्रियां लाना है या बड़े जो मुद्दे हैं वो उसके लिए वहां बहस, तो 144 बार बहस करे हमारे खासदार साहब ने, इसलिए हम उनको पसंद कर रहे हैं। और हमारा सबका इरादा है और हम मुसलमानों को भी यही बोल रहे हैं, 5 साल में ये विकास के काम करे। अभी इलेक्शन के बाद उन्होंने बुक डिक्लेयर करने वाले हैं, वो उनका भी यही जवाब है खासदार साहब का कि मेरे से सवाल मत करो कि मैंने 5 साल में क्या काम करा, मैं इलेक्शन के टाइम पे जो है तो बुक डिक्लेयर करने वाला, वो बुक देख लेना, समझ में आई तो वोट देना, नहीं तो फेंक देना। ये खासदार साहब के अल्फाज है और सबके लिए, दलित, मुस्लिम, मराठा, हिंदू सब। आज जो रैली निकली थी, क्या तारीख को रैली थी साहब? वो अपनी 24 तारीख को जो फॉर्म भरने की रैली थी, वो रैली नहीं रेला था, इम्तियाज जलील साहब का मेला था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, भगवा, दलित सब थे। कौन बोलता जातिवादी? तुम। इतना कह के शुक्रिया करता हूं, अल्लाह हाफिज। और मैं सबसे पूरे औरंगाबाद के जो हिंदू, मुस्लिम, दलित, मुसलमान भाई सबसे ये विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कड़कड़ विनंती करता हूँ कि खासदार साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट देके कामयाब बनाए। अल्लाह हाफिज।